हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए एक और मैराथन लेक्चर में हम एक और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। दैट इज जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेंगे। वन शॉट लेक्चर में ये कंप्लीट होगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज मैंने लाए हैं सारे एग्जाम्स के, चाहे आप जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करोगे, प्रीवियस जो हमारा जेकेपीएसआई एपटेक ने लिया था या पहले मेरिट ट्रैक ने लिया था, तो उसका भी हमने यहाँ पे लाए हैं क्वेश्चंस। और उसके अलावा एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हुए हैं। आपको एग्जाम में कोई भी पेपर उठा जेके एसएसबी की स्पेशली में बात करोगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, चाहे आज तक आपने कोई एग्जाम दिया हो या पेपर चेक कर रहे होंगे या फिर आप अपकमिंग एग्जाम्स में अपियर हो रहे होंगे। तो मुझसे कंप्लीट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। और अगर पूरा पेड कोर्स में मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और फिर अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए पढ़ना है, जैसे कि हमारा फॉरेस्टर रहा, जैसे कि हमारा जेकेपीएसआई रहा, तो वहां पर भी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल, और सक्सेस की गारंटी हमेशा की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इफ a is to b is 7 is to 9 and b is to c is 15 is to 7 then what is a is to c। ठीक, तो दो तरीके में आपको यहाँ पे बताओगा ऐसे क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो ज्यादा मैं आपको बेसिक यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ओके, तो कहता है ए और बी हमारे पास 7:9 है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। A/B क्या है? 7 और 9, 7 और 9। और बी और सी क्या है हमारे पास? 15 और 7, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बी हमारे पास यहाँ पे 9 है और बी यहाँ पे हमारे पास 15 है। ठीक है, बी हमारे पास 15, तो इनको बेसिकली इक्वेट हमने करना होता है, तो एलसीएम हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब शॉर्टकट क्या है इसका? इस 9 को यहाँ पे शिफ्ट करो और इस 15 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देन उसके बाद ए और सी का रेशो हमने निकालना है, ए और सी का। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ए और सी को हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ कॉमन पार्ट अगर होगा तो उसको काट लेंगे। तो देखो कॉमन पार्ट है हमारे पास 7 और 7, तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 15 और यहाँ पे बचा 9, तो ए और सी का रेशो लेना है ना, बी का तो नहीं लेना है। 15 और 9, तो अगेन ये कट जाएगा, 3 5 15 एंड 3 3 9, तो 5:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो गया एक तरीका। वे सेकंड, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो बेटा, यहाँ पे ए है बी है, फिर हमारे पास बी है और सी है, और हमें ए और सी यानी कि पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला पूछा गया है ना, पहला और लास्ट वाला पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो ए और सी यानी कि हम इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल यानी कि ए और सी निकालेंगे, या फिर हम लिखेंगे इस तरीके से ए रेशो सी, ए रेशो सी। तो ये तो एक ही बात है। तो क्या करेंगे देखो, 7 और 9, 7 और 9 इस तरीके से लिखेंगे, और फिर बी इज टू सी क्या है? 15 और 7, तो 15 और 7, 15 और 7, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 5 15 और 3 3 9, तो बचा क्या? 1 इंटू 5 मीन 5 और 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, तो 5:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। अब यहाँ पे हमें रेशो देखना होता है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जेकेपीएसआई में आया हुआ है। ठीक, तो x रेशो y क्या है हमारे पास? 3 और 1, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसका रेशो निकालना है किसके साथ? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, x की जगह 3 रखो, y की जगह 1 रखो, तो 3 का हमने क्या करना है? क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 27, माइनस y की जगह 1 रखो, तो y 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, तो जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 27 प्लस 1। ठीक है, तो रेशो क्या आ गया? रेशो आ गया बेटा 27 माइनस 1 कितना होता है? 26, और 27 प्लस 1 कितना होता है?
28, तो 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो रेशो विल बी व्हाट, आप बोलो सर 13:14, 13:14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ओके, क्लियर है ना। और इस 13:14 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 13/14, ये एक ही बात है, ये तो एक ही बात है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ए और बी का रेशियो 3:4, बी एंड सी का रेशियो 5:7 एंड सी एंड डी का रेशियो 8:9, देन A:D। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि ये पहला और लास्ट का रेशियो निकालना है, पहले और लास्ट का रेशियो निकालना है। तो वे नंबर सेकंड, यहां पे देखो ये वाला तरीका आप कर ही सकते हो, तो ये वाला इसका ज्यादा शॉर्टकट है, तो बस हम इसी अप्रोच से जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है, ए और डी का रेशियो निकालना है, ए और डी का हमने क्या निकालना है, रेशियो। तो क्या लिखेंगे 3-4 एज इट्स लिखेंगे, और इसी तरीके से B:C क्या है 5:7, 5:7 एज इट्स लिखेंगे। C:D क्या है 8:9, 8:9 एज इट्स लिखेंगे, और A और D का रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, देखो बेटा 4 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, और कुछ कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो रहने दो, नहीं कटता है तो रहने दो। अब देखो कट जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9, 3 3 9। इस तरीके से ऊपर नहीं काटना है, ये इस तरीके से हॉरिजेंटल इसको काटना पड़ता है। अब वर्टिकल इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 × 5 × 2 मीन्स यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज टू 7 × 3 21, 10:21, 10:21 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट। If A:B 2:3, B:C 2:4, C:D 2:5, then A:D is what? A:D हमने निकालना है। तो देखो क्या करोगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट आप 2, ये 2 और ये 2, कितना हो गया 2 2 4 2 8, तो 8 लिखोगे इस तरीके से रेशो। ठीक है, और D का रेशो देखो 3 × 4 हो गया 12, 12 × 5 कितना होता है 60। ठीक है 60, तो इसको फर्दर आप काटोगे, 4 2 8 एंड 4 × 15 कितना होता है 60, तो 2:15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया, इनिशियल एंड फाइनल ले लिया। अब मैं यहाँ पे थिंक विदाउट इंक अप्रोच कर रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बात आ रही समझ? तो यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। चलिए ये वाला देखो, तो अगेन इफ A and B are in the ratio 3:4, B and C का रेशियो है 12:13, then A and C will be in the ratio, यानी कि A:C हमने निकाला। तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो देखो 4 से एक बार, 4 से ये 3 बार, तो कट गए यहाँ पे। तो रेशियो विल बी व्हाट 3 × 3 एंड 13:1। तो क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा डायरेक्ट आप कर सकते हो 3:13, 3:13, 3:13 इसका आंसर है। सीधा आप टिक करोगे इस तरीके से और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे। तो ये बेटा आपका अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम में। बात आई समझ, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना, हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे C:B लिखे, ठीक है, फिर उसको पहले अरेंज करना है, देन उसके बाद ये अप्रोच लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। कहता है इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 3:2, देन A विल रिसीव, A को कितना मिलेगा। ठीक है बेटा, देखो कहता है A और B, ये हो गया हमारे पास बेटा A, ये हो गया हमारे पास B, तो क्या कहता है इनको किस रेशियो में 3:2 रेशियो में मिल रहा है, यानी कि A को अगर 3x मिल रहा है, B को 2x मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है 3x और 2x, यानी कि 5x मिल रहा है। ठीक है, 5x पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पैसे इसको कितने मिलते हैं 1000। ठीक है, यानी कि इस 5x की वैल्यू कितनी है, इस 5x की वैल्यू कितनी है बेटा 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। कहता है देन A विल रिसीव, A को कितना मिलता है, A को कितना मिलता है। देखो बेटा 1000 हमारे पास बराबर है अब किससे 5x के, यानी कि टोटल है 5x और 5x इक्वल टू 1000 रुपीज, है ना। और A को कितना मिलता है, उसमें से कितना पार्ट मिल रहा है, A को मिल रहा है 3 पार्ट। ठीक है, तो जो गिवन है, गिवन 5x है किसके बराबर 1000 के बराबर, है ना। जो निकालना है क्या है 3x, 3x की वैल्यू हमने निकालनी है।
तो बस इसको खत्म करेंगे, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और ये कितना हो गया, ये हो गया 600। 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि a को मिलते हैं 600 और b को मिल रहे हैं 400, b को मिल रहे हैं 400। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये वाला x और y का रेशियो हमें गिवन है, तो हमें इनका रेशियो निकालना है, इनका रेशियो हमने निकालना है। ठीक, तो हमें पता है x का रेशियो में कितना है 3 और y का रेशियो में वैल्यू कितनी है 4। तो हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है 4x प्लस 5y। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y निकाल सकते हो ना, देखो कितना इजी है। तो 4 3 12 हो गया, ये 12 प्लस 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई, ठीक है 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, यानी कि 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है, 2 4 8। कैलकुलेशन में थोड़ा ख्याल रखना, मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो चलिए 12 और 20 हो गए 32 और 15 में से 8 गए तो 7, तो रेशियो विल बी व्हाट 32:7। 32:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। बस इतना ही करना है, इतनी स्पीड आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए इफ 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी देन ए इज टू बी, ए इज टू बी की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन गिवन है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन हमें कहता है वैसे वैसे हम इसको करेंगे, और ये सारे अप्रोच सीखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो और मैथ्स को इतना स्ट्रांग हो बनाओ ताकि आप दुआ करते रहो अपने एग्जाम्स के लिए कि मैथ्स हो अच्छा खासा वेटेज हो और पेपर डिफिकल्ट आए, सो देट मुझे एज मिले में सारा 100% स्कोर करो। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इफ 2/3 ऑफ ए कहता, अगर हमारे पास 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी, ये बराबर है 4/5 ऑफ बी, 4/5 यानी कि 4/5 ऑफ बी। ठीक है, और फिर हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, तो बस अब इसको करेंगे 2a डिवाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/3, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b/5, 4b/5। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो करनी आ जाएगी ना आपको, 5 इंटू 2 हो गया 10, 10a यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 4 यानी कि हो गया 12b। तो अब आप देख रहे हो कि a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू डायरेक्ट रेशियो में 10 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट से है, ये मैंने अपने बैच में पढ़ाया हुआ है, और आप इसको यहाँ पे रेशियो भी लिख सकते हो, 2 5 10 एंड 2 6 12। ठीक, 2 6 12, तो बस वही है, b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5। ठीक है, तो a इज टू बी, देयरफॉर a इज टू बी निकालना है ना, a इज टू बी, तो a की वैल्यू ये 6 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, सो 6:5 इज द करेक्ट आंसर, 6:5 ऑप्शन सेकंड। ख्याल रखना ये वाला टिक नहीं करना। ओके, चलिए इफ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2/3, यानी कि a इज टू b बराबर 2:3, ये ऐसे ही लिखा है, क्योंकि इस तरीके से a बाई b का मतलब b यही होता है, इस तरीके से a इज टू b। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, एंड b इज टू c 4:5, देन a प्लस b इज टू b प्लस c, तो यही वैल्यू हमने निकालने। तो दो तरीके, एक हो गया तुक्का मारना, देखो a प्लस b, यहां a का रेशियो 2, b का रेशियो 3, यानी कि 3 तो 2 हो गए 5, यानी कि वो ऑप्शन होगा जहां पे a प्लस बी यानी कि पहला वाला 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दो ऑप्शन हट गए हमारे पास। ठीक है, और b प्लस सी यानी कि 4 और 5 कितने हो गए 9, तो सेकंड यानी कि ये वाला 5 का मल्टीपल है, ये वाला 5 का मल्टीपल है, सेकंड 9 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी, दैट मीन्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज कभी कभी ऑप्शन इतने दूर होते हैं हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो डायरेक्ट अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a b और c, क्योंकि हमें इनकी इंडिविजुअल सेपरेट वैल्यूज पता होनी चाहिए, तब जाके हम पुट कर पाएंगे। a और b का रेशियो क्या है, आप बोलोगे सर 2:3, और b और c का रेशियो क्या, आप बोलोगे सर 4:5,
तो क्या कहा मैंने कहा था शिफ्टिंग नेबर हम करेंगे, 3 को यहां शिफ्ट करो, 4 को यहां शिफ्ट करो, तो बस ए बी और सी का रेशो निकल के आ जाएगा। अगर कुछ कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो मत काटो। तो वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन 2 4 जार 8, ये हो गया 8 ए का रेशो, 3 4 जार 12, ये हो गया बी की वैल्यू, और 3 5 जार 15, ये हो गए हमारे पास सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए प्लस बी, और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, बी प्लस सी के साथ। ए प्लस बी, ए 8 है, बी 12 है, 8 तो 12 हो गई 20, 8 तो 12 हो गई 20, बी प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी कि बी हमारे पास 12 है, सी हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 12 और 15 कितने हो गए, 27, 27। तो रेशियो विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 20:27, 20:27 हमारे पास रेशियो होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बताया, पहले जब हमने दिमाग लगाया तो 2 ऑप्शन पहले ही हट गए थे। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आपके पास सिर्फ 10 सेकंड टाइम बचे, तब तो आप इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, तो तुक्का मारने का काम ये आ जाएगा। तो यही बेटा आपको, यही स्किल्स आपको मुझसे बेसिकली सीखने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज आप पढ़ रहे हो 2-3 साल उससे JKSB एग्जाम्स के लिए बाकी भले के प्लेटफॉर्म से, तो आज तक तो स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आज के बाद भी कोई उम्मीद उन प्लेटफॉर्म से मत रखो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ये बनाओ। कहता है, फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल्स फॉर ₹15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एवरेज कॉस्ट हमें बताइए एप्पल का क्या होगा। ठीक, तो देखो एप्पल के 3 टाइप्स है, एप्पल के 3 टाइप्स है। ठीक, तो क्या है, बिग, मीडियम एंड स्मॉल। ये हो गए बिग बड़े एप्पल, ये हो गए मीडियम एप्पल, और ये हो गए बेटा हमारे पास स्मॉल एप्पल। ठीक है, और इनकी प्राइस कुछ इस तरीके से 15, 10 और 5, क्या है 15, 10 रुपए और 5 रुपए, ये इनकी क्या है प्राइस है, ये इनकी प्राइस है, ये बेटा इनकी क्या है प्राइस है। ठीक है, और ये किस क्वांटिटी में इसको बेचते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड इन द रेशियो, इस रेशियो में बेच रहे हैं। ठीक है, 15 रुपए वाले 3 अगर बेचेंगे, तो 10 रुपए वाले इसने 2 बेचे होंगे, तो 5 रुपए वाले इसने 5 बेचे होंगे, क्या बेचे होंगे 5 बेचे होंगे। तो एवरेज इसका निकालना है, एवरेज निकालना है इसका, क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट इसका निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या हम करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो ये हो गया सम टोटल रुपीज में। ठीक है, टोटल रुपीज में इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं, यहाँ वेट दे रहे हैं इस प्राइस को, इस क्वांटिटी से हम वेट दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल क्वांटिटी कितने बेस के लिए, 3 तो 2 5, 5 तो 5 हो गए 10, बस ये एवरेज निकल के आ जाएगा। देखो 25 और 45, यहां से 5 उठाओ इसके साथ चिपकाओ, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 30 तो 40 हो गए 70, 70 तो 20 हो गए 90, 90 अपॉन में है 10। तो एवरेज कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी, ₹9, ₹9 एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। बात आई समझ, इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, लेकिन वो आपको डिटेल्ड लेक्चर उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा मैराथन लेक्चर है, प्रैक्टिस सेशन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। If A and B is equal to 4:9 and A is to C is 2:3, then A plus B is to A plus C. यहां पर भी आप वही कर सकते हो, 4 तो 9 कितने हो गए, 4 तो 9 कितने हो गए 13 हो गए ना 13। सो पहला ऑप्शन ये A प्लस B 4 तो 9 हो गए 13, पहला ऑप्शन, पहला इज टू से पहला वाला रेशो जो होगा, जो यहाँ पे पहला वाला होगा एंटीसीडेंट जो होगा, तो वो क्या होना चाहिए, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हट गया। अब देखो दूसरी कहानी क्या है, A प्लस सी, यानी कि A कितना है 4 और C कितना है 3, 4 तो 3 कितने हो गए 7, 4 तो 3 हो गए 7, और सेकंड ऑप्शन जो होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हमें ना यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद प्रॉपर मेथड, बाय प्रॉपर वे। ठीक,
तो ए बी सी हम ए इस तरीके से लिखते, मैंने आपको बताया था। क्या ये क्यों क्यों नहीं लिख रहा है? व्हाट हैपन? ओके, क्या हो गया अचानक? हाँ चलिए, हम लिखेंगे ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी डायरेक्ट। ए और बी का रेशियो क्या है? 4:9। 4:9। ए और सी का रेशियो क्या है? 2:3। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है, तो इनका ये रेशियो बेसिकली है, ठीक है, 2:3। ठीक, तो अब हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे बी, सेंटर में रखूंगा ए, जो 2 बार होगा ना उसको सेंटर में रखा करो, और ये हो गया सी। अब देखो रेशियो सीधा सीधा बनेगा। B/A क्या है? 9:4। 9:4, ठीक है। बी के नीचे देखो, बी के इस तरीके से है ना, तो ऐसे ही मैंने लिखना है। और ए और सी का रेशियो कितना है? 2:3। ए और सी का रेशियो है 2:3। बस शिफ्ट करो इस 4 को यहाँ पे, इस 2 को यहाँ पे। जो काटता है तो काटो, जो काटता है काटो। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 कट गया ना, लेकिन ये पूरा कटना चाहिए हॉरिजॉन्टल वे में, राइट। तो बी की वैल्यू 9 एज इट्स आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 2 4, और सी की वैल्यू 2 3 6। 2 3 6, ये हो गया बेटा B/A/C। B/A/C, ठीक। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है वैल्यू A + B, रेशो A + C। A + C, तो यहाँ पे ख्याल रखना, A की जगह A रखोगे। A और B का सम निकालना है, तो हो गई 9 तो 4 कितने हो गए? 13 डिवाइड A + C। A हमारे पास 4 है और C हमारे पास 6 है, तो 4 तो 6 हो गए 10। तो 13:10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। बात आई समझ? कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूं? चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला। x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और हमें कुछ इस तरीके से डाटा गिवन है। क्या है हमारे पास? 3x + 5 डिवाइडेड बाई 5x - 2। 5x - 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 2/3, यानी कि 2:3 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट। 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15, तो ये हो गया 9x + 15 इज इक्वल टू 2 5 जार 10 माइनस 2 2 जार 4। ओके, ओके, क्लियर है ना? और ये क्या है? 10x है। अब 9x को यहां पे ले लो, तो रह गए ये 1x। 1x यानी कि x, और 4 को यहां पे लाओ, 15 तो 4 हो गए 9, यानी कि x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी है? हाँ 19। 15 तो 4 हो गए 19। ओके ओके ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे माइनस है। ओके, क्या किया मैंने? जस्ट सिंपली मैंने सॉल्व किया इसको, तो x की वैल्यू 19, इस तरीके से आंसर। चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला। x और y की वैल्यू गिवन है, तो इस डेटा का आंसर हमने निकालना है, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने बेसिकली निकालनी ना ना, हमें बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन का की आंसर निकालना है, ठीक है। तो x की जगह ये है 5 × x। 5 × x यानी कि 5 से x की वैल्यू 3 है। 5 3 जार 15। 5 3 जार 15। 5 3 जार व्हाट? 5 3 जार 15 माइनस 2 × y। 2 4 जार 8। बस इतना ही आपको लिखना होता है। 2 4 जार 8। देखा कितनी दिक्कत होती है इस पेन टैब को चलाने में। नीचे 7 × x, x की वैल्यू 3 है, 7 हो गया 21। 21 प्लस 2 × y। 2 y की वैल्यू 4, सो 2 4 जार 8। 2 4 जार 8, इतना ही। और ये चीज भी दिमाग में होनी चाहिए। 15 से 8 गई तो 7, और 21 और 8 हो गए 29। 7 डिवाइडेड बाई 29, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर है। कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है a box of sweets was distributed between A and B in the ratio 3:4. If A got 36 sweets, what was the total number of sweets? Total number of sweets हमें बतानी है कितने हो, ठीक।
ए और बी को बी में स्वीट्स बांटे जाते हैं, ए और बी में किस रेशो में, 3:4 में। यानी कि ए को अगर 3x मिल रहे हैं, बी को 4x मिल रहे हैं। अब बोलोगे सर एक्स एक्स क्यों मान रहे हो, क्योंकि ये कटने के बाद, ये कटने के बाद तो वही रेशो आता है वापस, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स मान रहा हूं। अदरवाइज एक्स को बोलना होता है एग्जाम में, क्योंकि वो एक्स आपको बर्बाद कर रही होती है। ठीक है, चलिए। तो इफ ए गॉट 36 स्वीट्स, इस ए को यानी कि इस 3x की वैल्यू कितनी है, 36। इसको मिल रहे 36 स्वीट्स। व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल कितने हैं, टोटल 3x प्लस 4x, टोटल है 7x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी, टोटल हमने निकालनी। बस हमें पता है जो गिवन है, गिवन क्या है, 36 स्वीट्स बराबर है 3x, और हमने निकालना है टोटल, वो कितना है बेटा, 7x। अब x से तो x कट जाएगा, आपकी एक x आपकी दूसरे x को काट लेगी, है ना। तो आंसर विल बी व्हाट, x से x कट गया, 3 इंटू 12 कितना होता है, 36। तो 12 इंटू 7 कितना होता है, 84। सो 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। खत्म। नेक्स्ट बनाइए वाला, इफ x इज टू y इज दिस द रेशियो ऑफ दिस। तो इजी सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, दिस इज योर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बना। The ratio of the number of boys and girls in a school is 8:12 if 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies. What is the percentage of school students who are not getting any scholarship? बस जो हमने निकालना होता है उसी पे फोकस करेंगे। मुझे रेशो है किन का, बॉयज एंड गर्ल्स का। ये हो गए बेटा हमारे पास बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 8 और 12 है, 8 और 12 है, 8 और 12 है ना। तो मैं 800 और 1200 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि 100 से इसको वापस डिवाइड करो, रेशो तो वही पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कहता है इफ 50% ऑफ बॉयज एंड 25% गर्ल्स, इनको स्कॉलरशिप मिलता है। 50% बॉयज को अगर स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप किसको नहीं मिलता है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो बोलोगे सर 50% को नहीं मिलता है, 50% को नहीं मिलता है, तो वो हो गए 400 बच्चे ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और गर्ल्स में से 25% को स्कॉलरशिप मिलता है। तो कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, 75%। 75% मतलब 3/4 ऑफ 1200, तो वो कितने हो गए, 900। ठीक है, 900। बस इसी का अब हमने क्या लेना है, रेशो लेना है, रेशो नहीं लेना है। What is the percentage of school students who are not getting any scholarship? तो इनका बताना है परसेंटेज कितना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो 4 तना हो गए 13, यानी कि 1300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो इनकी परसेंटेज निकालेगी। इनकी परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, तो 1300 को स्कॉलरशिप नहीं मिला, कितने में से, 800 और 1200, यानी कि कितने हो गए, 2000। 2000 में से टोटल स्टूडेंट्स 2000 है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो देखो 1 2 और 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। 130/2 यानी कि 65%। 65% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट। बोलो, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है, कुछ मगज में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ। In an ornament, the ratio of gold and copper is 3:2. The percentage of gold in the ornament is, ठीक है, एक ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट मतलब मिक्सचर है दो एलिमेंट्स का, एक है हमारे पास गोल्ड और एक है हमारे पास कॉपर, और इनका रेशियो क्या है बेटा, 3x एंड 2x। एक अगर 3x के रेशियो में, दूसरा 2x, यानी कि एक अगर 3 ग्राम है, दूसरा 2 ग्राम होगा। गोल्ड अगर 3 ग्राम है तो कॉपर 2 ग्राम होगा। गोल्ड अगर 3 केजी है उस ऑर्नामेंट में, तो कॉपर 2 केजी होगा। बात आई समझ। तो टोटल अगर हम ऑर्नामेंट की बात करेंगे, तो टोटल कितना है, 3x और 2x कितना हो गए, टोटल है हमारे पास 5x। दिस इज टोटल, दिस इज टोटल, राइट। तो हमने बताना है परसेंटेज ऑफ गोल्ड, यानी कि परसेंटेज निकालनी किसकी, गोल्ड की परसेंटेज निकालनी इस ऑर्नामेंट में कितने। तो 5 में से 3 गोल्ड है, यानी कि 3 गोल्ड है 5 में से, तो परसेंटेज में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 60%। 60%, 60% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, राइट। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, आसान हो रही।
तो चलिए जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स में रेशियो 5:4 है, 5:4 है। If 40% of the first is 12, then 50% of the second number is also 12. तो देखो कैसे मैंने ये सवाल किया। देखो बेटा, दो नंबर्स है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर। इनका रेशियो है किस रेशियो में, 5:4 में, 5:4। अब आप मुझे बताइए पहले का 40%, इसका 40%, 5 का 40% मुझे बताइए कितना होता है, 2 यूनिट होता है। और इस 4 का 50% ऑफ द सेकंड नंबर वो हमने निकालना है। तो इस 4 का 50% कितना होता है, वो भी 2 ही होता है, वो भी 2 ही यूनिट होता है। अब कहता है पहले का जो 40% है वो कितना है, वो 12 है, वो 12 है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का भी 2 यूनिट, ये भी है यहाँ पे, ये भी, तो क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें नई वो कलाकारी, परसेंटेज, बेवजह परसेंटेज घुसाने का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। वर्बली आपको पता है 5 का 50% 2.5 होता है, तो 40% इसका 2 होता है। अगर आपको ये पता है तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का 50% 2 है, सो 2 ये भी है, 2 ये भी है। अगर ये 2 बराबर 12 है तो ये 2 बराबर भी 12 होगा, 12 होगा। सो 12 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ये वाला बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 years नाउ। 5 years ago, their age were in the ratio 2:1. The ratio of the age of father and son after 10 years will be। ठीक, ओके। देखो ये हो गई हमारी बेटा प्रेजेंट की बात, ये हो गई प्रेजेंट की बात। कहता है सन और फादर के एज को मिलाकर अगर हम सम करेंगे तो वो कितना होता है, 100 years होता है। वो कितना होता है बेटा, 100 years होता है। अगर हम 5 साल पहले, अगर हम 5 साल पहले यानी कि 5 years ago, 5 years एगो की बात करेगी, एगो की बात करेगी, तो सन कितना होगा, तो इसको भी -5 साल एज को कम होंगे, तो फादर के भी तब 5 साल कम एज में होंगे। तो तब जो होगा सन और फादर की एज जो तब होगी, कब, 5 साल पहले, वो उनका सम कितना होगा, 90 होगा, एज का सम होगा कि नहीं होगा। अब कहता है रेशियो इसका 2:3 में है, ठीक है। सन और फादर का रेशियो क्या है, फादर एंड सन का रेशियो, यानी कि ये हो गया फादर और ये हो गया बेटा हमारे पास सन। तो कितना इनका रेशियो 2:1 है था तब, कब, 5 साल पहले। तो फादर अगर 60 होगा तो सन 30 होगा, क्योंकि इसका रेशियो अगर आप काटोगे 60-30 तो ये इस 2:1 आ रहा है, ये 2:1 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप बोलोगे सर हाँ जी हो रही है। तो हमने बताना रेशियो 10 साल बाद क्या होगा, रेशियो एज इसका 10 साल बाद क्या होगा, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो पहले अगर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज अगर हम फादर की निकालेंगे, फादर एंड सन की निकालेंगे, तो 5 साल पहले फादर कितना था, 60, तो प्रेजेंट में कितना होगा, आप बोलोगे सर 65। 5 साल पहले सन कितना था, 30, तो अब कितना होगा प्रेजेंट में, आप बोलोगे सर 35। वही तो 35 और 65 कितने हो गए, 100 हो रहे हैं, है कि नहीं हो रही है। तो आफ्टर 10 years फादर एंड सन के एज का रेशियो होगा, क्या होगा, फादर 65 प्रेजेंट में, तो 10 साल चढ़ाएगी तो 75 होगा। सन 35 है, 10 साल बाद 45 होगा। तो अब इसको हम काटेंगे पीटेंगे। 15 into 5 कितना होता है, 75, एंड 15 into 3 कितना होता है, 45। ठीक है, 5:3 इज द करेक्ट आंसर। और हमने क्या निकालना है, फादर एंड सन का रेशियो निकालना है, तो 5:3। अगर सन एंड फादर का निकालना होता तो 3:5 होता। बताइए समझ। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। 4 years ago the ratio of A's age to B's age was 11:14, right? And 4 years later their age will be in the ratio 13:16. Then the present age of A is, A की present age हमने बतानी है, ए की प्रेजेंट एज हमने बतानी है। दो तरीके, एक तरीका हो गया लीजेंड्स वाला अप्रोच। लीजेंड्स किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो एज किसकी निकालनी है, ए की, ठीक है, ए की निकालनी प्रेजेंट एज, कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा प्रेजेंट एज,
होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। तो 4 साल पहले वो ऑप्शन देखो जिसको हम 4 माइनस करेंगे और 11 से वो कटना चाहिए, ठीक है। और उसी ऑप्शन को अगर हम 4 ऐड करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद, ठीक है, तो इस एक की एज 13 से कटनी चाहिए, क्योंकि रेशियो चेंज होता है 4 साल बाद, 13:16। अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो 26 - 4 करो तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 से नहीं, 11 से नहीं कटेगा। हाँ ये तो कट जाता है 11 से, है ना, 22 रहता है, 11 से कट जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। 28 से 4 गए तो रहते हैं 24, 24 11 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 44 से 4 गए तो वहां पे रहते हैं 40, 40 11 से नहीं कटेगी, ये ऑप्शन पे हट गया। इसी तरीके से 48 से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44 रहेगा, और 44 11 से डिविजिबल है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, 4 साल अगर जोड़ेंगे तो 13 से कटना चाहिए, तो 4 साल इस 26 को जोड़ो तो ये 30 होता है, और 30 इस 13 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी, 3 ऑप्शन हट गए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो मैंने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन, जस्ट में मुझे रेशो की नॉलेज है और मैंने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताया, ठीक है। अब हो गए बेसिक मेथड, बेसिक मेथड वो भी हम करेंगे, वो भी हम कर लेंगे, है कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ जी है, ठीक है। देखो प्रेजेंट में तो इनकी कुछ एज होगी, प्रेजेंट, यार ये क्या हो रहा है, लिख ही नहीं रहा। हाँ, प्रेजेंट में तो इनकी कुछ ना कुछ एज होगी, होगी कि नहीं होगी? प्रेजेंट में इनकी कुछ एज होगी, ठीक है, होगी। लेकिन कहता है 4 साल पहले, 4 साल पहले एज कितनी थी? 11:14। और 4 साल बाद, 4 साल बाद एज कितनी हो रही है? 13:16। अब देखो, अब देखो मजे की बात क्या है, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करोगे। ये हो गया ए और बी, ए और बी, मैंने ये सेंटर में रखा है, प्रेजेंट एज है ना, ए और बी। अब देखो मजे की बात है, जो एज डिफरेंस आप में और मुझ में इस वक्त है ना, 100 साल बाद भी वही एज डिफरेंस होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो ए और बी में डिफरेंस है कितना? 3 यूनिट, 11 से 3 हो गए ना 14, और यहां पर भी 3 यूनिट है। दैट मीन्स हमारे पास डाटा सेट करके अगर ये एज ये बराबर नहीं होती तो हमें लानी होती, ठीक है, बराबर। तो अब आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे या यहाँ पे देखो डिफरेंस 2 यूनिट का आ रहा है, कितना? 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट किसके इक्वल है? ये 4 और ये 4, इन दोनों को काटना नहीं है इस तरीके से। ये -4 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये 4 साल पहले है, ये -4 अदरवाइज नहीं है। 4 से 4 कितने हो गए? 8, यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू है 8। कितनी है? इस 2 यूनिट की वैल्यू है बेटा 8, ठीक है। तो हमें किसकी एज निकालनी है? हमें किसकी एज निकालनी है? तो आप बोलोगे सर हमें निकालनी एज ए की, ठीक है, एज निकालनी, हमें ए की एज निकालनी। 2 यूनिट अगर 8 है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 4, 4 के 4 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर होगा 4 ईयर्स, ठीक है। तो 11 यूनिट किसके इक्वल होगा? 11 यूनिट बराबर होगा 11 × 4, कितना होता है? 44, है ना, 44। लेकिन लेकिन ये 44 कब है? 4 साल पहले। तो देयरफॉर प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में कितनी होगी? ये तो 4 साल पहले की एज है, प्रेजेंट में होगी 44 + 4 यानी कि 48। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप यहां पर भी देख सकते हो, 1 यूनिट बराबर है ना 4 साल, तो ए की एज है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट हो गए 52। और ये 52 कब होगा? 4 साल बाद होगा ना, तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो 4 साल कम करेंगे तो तब भी 48 ही आ जाएगा। बताइए समझ, ये कितना कैलकुलेटिव हो रहा है ऐसे। और वैसे मैंने वे टू जो तरीका मैंने बताया ऑप्शन से, तो वैसे कितना आसान हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको टीचर से सीखनी होती है, ऐसी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, और वैसे ये वाला मेथड भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बताइए समझ। चलिए नेक्स्ट, the ratio of the present ages of two boys is 3:4. After 3 years, the ratio of their ages is equal to will be 4:5. The ratio of their ages after 21 years will be. बस इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं रंबाट तरीका बताऊंगा आपको, एक ही तरीका बताऊंगा, और ऐसा हर एक क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। वैसे ट्रिकी मेथड भी है इसमें, लेकिन वो कभी कभी फंस जाता है। तो मैं अब आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो अब देखो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू बॉयज है, उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 3x और 4x, ये हो गया इनका प्रेजेंट एजेस का रेशियो, ठीक है। तो 3 साल बाद, 3 साल यानी कि एज में इसको भी चढ़ेंगे और दूसरे बच्चे को भी, दूसरे बॉय को भी चढ़ेंगे, और इनका रेशियो 3 साल बाद क्या होता है, तो 4:5, 4:5, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालेंगे, देन उसके बाद 21-21 दोनों को जोड़ देंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। बात आई समझ? तो अब आप देख लो क्या करना है, या तो आप प्रॉपर वे में सॉल्व करो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो डायरेक्ट देखो कैसे करना है। 5×15x और 4×16x, 16x से 15x गए तो कितना रहेगा, 1x, 1x इज इक्वल टू, ठीक है। 5×15 और 4×12, 15 में से 12 गए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उनका डिफरेंस, 5×15, 4×12, 15 में से 12 गए तो 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक है हमारे पास 3x और एक है हमारे पास 4x, ठीक है। और यानी कि इनकी एज अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, x की वैल्यू 3 है ना, तो एक की होगी 9 और दूसरे की होगी 4×12, 12, और आफ्टर 21 ईयर्स प्लस 21 करेंगे, तो आफ्टर 21 ईयर्स इनका एज, इनकी एज कितनी होगी, एक होगा 9 + 21 यानी कि 30, और दूसरा होगा 21 + 12, 21 + 12 यानी कि 33, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, 3×10, 3 × 10 30, 3 × 11 33, 10:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बात आई समझ? यहां पे ये चीज जो मैं क्विक कर रहा हूं ना, अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बनी है, ठीक है, वो भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन मैं उस ट्रिक से ज्यादा तेज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इस चीज पे। बात आई समझ? चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, स्मॉलर नंबर हमने निकालना है। देखो बेटा, एक नंबर है हमारे पास 3x मान लेंगे और दूसरा नंबर है हमारे पास 8x मान लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है 115 है, तो रेशियो में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 5x है, ठीक है। और क्वेश्चन में डाटा के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 115, 115, एंड स्मॉलर नंबर हमने निकालना है, स्मॉलर नंबर हमने निकालना है, ठीक है। स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है 115 बराबर है किसके इक्वल, 5x के इक्वल, और स्मॉलर नंबर मुझे निकालना है, वो कितना है हमारे पास, 3x है, 3x से बोलो हाँ है ना। तो x से तो x कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 23, 23 × 3, तो 23 × 3 कितना हो गया, 69, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 69 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ? चलिए ये वाला बना। Two numbers are in the ratio 2:3. If 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second, the ratio becomes 1:2. The sum of the numbers is, numbers का sum हमने निकालना है। दो numbers किस रेशियो में है, 2x और 3x के रेशियो में, 2x और 3x के रेशियो में है कि नहीं है? कहता इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, अगर पहले से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड 2 इज एडेड टू सेकंड, दूसरे को हम 2 ऐड करेंगे, तो इनका रेशियो देखो कितना हो रहा है, रेशियो बिकम्स 1:2, तो रेशियो बन जाएगा 1:2, रेशियो बन जाएगा 1:2, ठीक है। तो हमने निकालना है सम नंबर्स का, और सम नंबर्स 2x + 3x ये हमने निकालना है, ठीक है। सम जो होगा बेटा, सम जो होगा वो होगा कितना, 2x 3 हो गए 5x, 5x की वैल्यू हमने बेसिकली निकालनी है, बेसिकली ये वैल्यू हमने निकालनी है। चलिए पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके हम सम निकालेंगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सम कितना होगा, देखो 2 3 कितने हो गए, 5, और जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो 2 ऑप्शन हट गए, लेकिन मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, 2 में से कोई एक हो सकता है? तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। तो अब देख लो, 2 दूनी 4, 3 का 3, 4 में से 3 गए तो वहां पे बचेगा 1x, 1x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 का 2,
और एक माइनस है एक प्लस है, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 तो 4 कितने हो गए 6। ठीक है, इन दोनों x की वैल्यू 6 आ गई। ये देखो मैं जल्दी कैलकुलेट यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 6 है तो सम कितना होगा 2x और 3x हो गए 5x। 5x कितना होगा 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6 है तो कितना होगा 30। तो 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30। ठीक है, 30 इन क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये नंबर भी हो सकता है, ये एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। देख रहे हो मेथड प्रॉपर। अब देख रहे हो मैं इसको ऐसे शॉर्टकट कर रहा हूं, तो मैं आपको अगेन समझा रहा हूं। देखो 2 दूनी कितना होता है 4x माइनस 2 टू जार 4 इज इक्वल टू 3 1 जार 3x। ठीक है, प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस, तो 2 1 जार हो गया 2। अब देखो 4x ये 3x यहां लाएंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू, इस -4 को वहां लेंगे तो -4 वहां जाके +4 हो जाएगा, +4 और यहाँ +2 है तो हो जाए 6। बात आई समझ कैसे वैल्यू निकल रहा है। तो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ब्रह्मांड टाइप की है। तो आपकी भी हो सकती है, 2-3 महीना मुझसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड द डिफरेंस इज दिस, द सम ऑफ दिस नंबर्स इज व्हाट। ठीक है, सम जो भी होगा वो होगा 10 तो 7 होगी 17x। 17 का मल्टीपल आप चेक करो और आंसर निकालो। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो क्या करना है इस तरीके से 10 और 7। ठीक है, तो डिफरेंस कितना 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट किसके बराबर 105 के बराबर। ठीक है, तो हमने निकालना है द सम ऑफ दिस नंबर, सम निकालना है। चलो हो जाएगा 105 बराबर 3 यूनिट और सम कितना है 10 तो 7 होगी 17। ठीक है, तो 3 से ये ऑब्वियसली कट जाएगा, 3 तिया हो गया 9 और एक यहाँ 3 5 15, तो सम कितना होगा 35 इंटू 17, 35 इंटू 17। तो अब देखो 35 इंटू 17 7 5 35 यूनिट डिजिट शुड बी 5, ये वाला ऑप्शन हट गया। तो अब आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, तो इसका आंसर निकालना। चलिए ये वाला, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 400, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, सम निकालना है हमें। ठीक है, तो रेशियो है दो नंबर्स का 3:4, 3:4, इनके स्क्वायर्स करेंगे और उनका सम निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स का सम, तो इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, 4 का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर और सम। तो 3 तिया 9। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है ना, दोनों का स्क्वायर। 4 चुके 16, 4 चुके 16। ठीक है, ये हो गए इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम। चलो मैं आपको समझाता हूं डिटेल में ही। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो, एक है 3x, एक मान लेते हैं हम 4x। तो कहते हैं इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, कितना हो जाएगा। तो देखो 3x स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर, 9 और 16 कितने हो गए 25। तो कितना हो गया टोटल 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। और कहता है इसी की वैल्यू हमारे पास है 400, इसकी वैल्यू है 400। लेकिन जो इनिशियल नंबर्स थे वो क्या थे 3x एंड 4x, ये इनिशियल नंबर्स थे। ठीक, तो अगर 25 देखो 25 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो पहले x स्क्वायर आ जाएगा, 25 से इसको काटो तो 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। x हमारे पास 4 है, x 4 आ गया ना। बस अब हमने निकालना व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, सम कितना होगा, सम होगा 3 तो 4 हो गए 7x, 7x। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो 7 चुका 28, तो 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। बात आई समझ कैसे करना है, बात आई समझ। चलिए ये वाला बनाओ। Two numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, then they are in the ratio 12:23. The smaller number is. बस वही करना है जैसे मैंने आपको बताया। एक है हमारे पास 3x, दूसरा है हमारे पास 5x। दोनों से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों से 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशो बन रहा है 12:23। बस इसको आगे सॉल्व करो तो स्मॉलर नंबर आपको निकालना है, यानी कि 3x की वैल्यू अब आपको निकालनी है। तो 3x की वैल्यू अगर निकालने तो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो ये ऑप्शन हट गया, तो इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। बात आई समझ। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, राइट। चलिए
कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता देना इस क्वेश्चन का निकाल के फटाफट। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ ब्रास। 100 kg ब्रास में कितना जिंक होएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉपर और ये हो गया हमारे पास जिंक, और इन दोनों का रेशियो क्या है 13:7। 13:7 यानी कि 13 यूनिट अगर कॉपर है, 7 यूनिट होगा जिंक, 7 यूनिट होगा जिंक। और ब्रास में ये दोनों चीजें मिलकर होती है। तो ब्रास अगर हम देखेंगे टोटल, अगर हम देखेंगे टोटल ब्रास कितना है, 13 तो 7 हो गए 20 यूनिट्स, ये हो गए ब्रास। ठीक है, तो कहता है अगर ये 100 kg है, अगर ये 100 kg है तो उसमें जिंक कितना kg होगा, जिंक कितना kg होगा। तो ये 20 नहीं है बल्कि 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बन गया 100 kg टोटल ब्रास। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो जिंक भी 5 टाइम्स होगा, तो वो कितना होगा 35 kg। और इसको भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 65 kg। बात आई समझ। अब देखो होगी कंडीशन सेटिस्फाई, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या पूछना था, जिंक, जिंक कितना है, तो 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वे नंबर सेकंड, वे 2 है, वे 2 है। अब देखो टोटल ब्रास कितना है 20 और उसमें से कितना यूनिट जिंक है 7, तो टोटल ब्रास अगर 100 होगा तो कितना होगा, तो वो भी 35 वहां से भी आ जाएगा, 35 kg वहां से भी आ जाएगा। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट। A box of sweets was distributed between A and B in the ratio 3:4. If A got 36 sweets, what was the total number of sweets? Sweets हमने बोलने कितने होंगे। ये हो गया बेटा हमारे पास A, ये हो गया B, और किस रेशियो में इनको मिल रहे हैं, 3x और 4x के रेशियो में। ठीक, तो A को मिल रहे 36, A को मिल रहे 36, तो टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे बेटा, टोटल होंगे 3 तो 4 हो गए 7x, टोटल होंगे 7x। ठीक है, तो हमें पता है वही नो दैट 36 अगर बराबर है 3x के और टोटल है हमारे पास 7x, बस हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। x से x खत्म, सो 3 से ये बराबर 12 into 7 कितना होता है 84। 84 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट। Marks of two candidates P and Q are in the ratio 2:5. If the marks of P is 1:20, marks of Q will be what? ठीक, तो बस देखो ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया हमारे पास Q, और मार्क्स का रेशियो क्या है 2:5, 2:5, और ये यूनिट्स में, ये किस में, यूनिट्स में। तो कहते हैं P के मार्क्स, इफ द मार्क्स ऑफ P इज 1:20, तो कितना हो रहा है 60 टाइम्स हो रहा है ना। तो Q के मार्क्स कितने होंगे, वो भी 60 टाइम्स होंगे, तो वो कितने होंगे 300। तो 300 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बनाओ। अब नया टाइप हमारे पास आ गया है क्वेश्चंस का, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे वन बाय वन। कहता है द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 years। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट की एज हमने बतानी है। ठीक, तो ये हो गया एक स्टूडेंट, ये हो गया दूसरा स्टूडेंट, और इनकी एज का रेशियो कितना है 3x और 2x, 3x और 2x। अब देखो ये डिफरेंस कितना, एज डिफरेंस, एक है 3x, दूसरा है 2x, तो 1x एज डिफरेंस है। तो कहता है 1x की वैल्यू किसके बराबर है, डिफरेंस कितनी एज की 5 years, 5 years इनकी एज डिफरेंस है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट हमारे पास 2x है, तो 2x कितना होगा, x अगर 5 साल है तो यंगर कितना होगा 2x, यानी कि वो होगा 10 years, 10 years, 10 years ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। The ratio of present age of two brothers is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? After 5 years age का रेशियो क्या होगा। तो दोनों तरीके हैं, एक तरीका हो गया ऑप्शन से, दूसरा तरीका हो गया बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड भी हम फास्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। ठीक है, प्रेजेंट में 1:2 है, तो 5 साल बाद रेशियो कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है, हम बेसिक से ही करेंगे इसको, ऑप्शन से आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, दो भाई है, एक की एज है x और दूसरी की एज है 2x, 2x कितना 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि इससे भी 5 साल घटाएंगे, दूसरे से भी 5 साल घटाएंगे, तो एज इसका जो रेशियो था वो था 1:3, 1:3, 1:3। बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे, है ना। 3 1s are 3, 1 2s are 2, तो कितना हो गया x, 3 में से 2 x गए तो x,
x इज इक्वल टू 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। तो दोनों माइनस में, तो यहाँ पे जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंस लेने होते हैं। देखो मैं आपको सॉल्व भी करके देता हूँ। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो अब आप देख रहे हो क्या होगा, देखो 2x से 3x से 2x गए तो x इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाके क्या होगा, ये हाँ ठीक है यार, माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस होगा है ना। प्लस 15 माइनस 5 तो कितना होगा 10। x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट जो एज होगी, प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 10 और 20, 10 और 20। ठीक है, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद तो प्लस 5 यहाँ करेगी, प्लस 5 यहाँ करेगी, तो 5 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा, तो 10 तो 5 हो गए 15 और 20 तो 5 हो गए 25। तो इन दोनों का रेशियो निकालेगी, 5 दिया 15 और 5 बचे 25, 3:5 विल बी द रेशियो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। बात आई समझ। अब याद रखना, जब यहां पे माइनस माइनस सेम साइन होगा तो माइनस होगा, जब प्लस प्लस होगा तो उस केस में भी माइनस ही होता है क्योंकि हम डिफरेंस ही लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम डिफरेंस ही लेते हैं, प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा। देखो माइनस माइनस जब सेम साइन होगा तो माइनस होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो ऊपर नीचे तो माइनस होगा। ठीक है ना, अब देखो 3 5 15, 5 का 5, 15 में से 5 गए तो 10 डायरेक्ट निकाल सकते। पता ही समझ। और अगर यहाँ पे साइन ऊपर एक होगा नीचे दो दूसरा होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस या नीचे प्लस ऊपर माइनस या नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन ही होता है। ये मैं आपको सिखाने वाला था। चलिए बनाइए वाला, द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 years नाउ, 5 years ago देयर एज वर इन द रेशियो ऑफ दिस। ये मैंने आई थिंक आपको दिखाया, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Four numbers are in the ratio 1, 2, 3, 4. Their sum is 16. The sum of the first and fourth number is equal to, बस कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास चार नंबर मैं बताओगे, 1x 2x 3x और 4x है ना, इस तरीके से। तो कहता है इनका जो सम है टोटल है वो है 16। ठीक, वो क्या है 16। अब देखो 4 तो 3 हो गए 7, 7 2 हो गए 9, 9 तो 1 हो गया 10। ठीक है, यानी कि 10x की वैल्यू किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो मुझे बता रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर किसके इक्वल होगा। फर्स्ट नंबर क्या है x, फोर्थ नंबर क्या है 4x। तो इन दोनों का कितना हो गया सम 5x। अगर 10x बराबर 16 तो 5x किसके बराबर होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। बात आई समझ। अब देखो ऑप्शन कितने दूर है, ये और ये आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन। The sum of two numbers is 40 and the difference is 4. The ratio of the numbers is, ratio हमने बताया numbers का क्या होगा। सम है दो numbers का 40, यानी कि मैं कहूँगा इस तरीके से x प्लस वाई, x प्लस वाई, एक x दूसरा y, तो और इनका डिफरेंस 4 है, यानी कि मैं कहूँगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x प्लस वाई कितना है 40, x माइनस वाई कितना है 4। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे बाय सी एंड डी, मैंने पेड बैच में कंप्लीट पढ़ाया है, ये चीज प्रूफ करके दी है सी एंड डी। तो डायरेक्ट हम एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे, अब देखो 40 और 4, 40 प्लस 4 डिवाइड बाई 40 माइनस 4, 40 माइनस 4। ठीक है, तो 40 तो प्लस 4 कितना हो गया 44, इस 40 में से 4 गए तो 36। ठीक है, अब काटो इसको, 4 4 इंटू 11 44 और 4 इंटू 9 कितना होता है 36। 11 इज टू 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ये क्या कर रहा हूं मैं, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस ऊपर वाले को नीचे सब प्लस कर रहा हूं, फिर डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर वाले से नीचे सब्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट क्या आ रहा है एक्स और वाई का रेशियो निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई हमारे पास ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of two numbers is 10:7 and the difference is 105. The sum of these numbers will be what? तो ये दो ऑप्शंस तो ऑब्वियसली होंगे ही नहीं। ठीक है, सम क्या होगा 10 के साथ हो गई 17, 17 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है।
ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन। The two numbers are in the ratio 2:3 and their product is 96. The sum of the numbers is sum। हमें बताइए नंबर्स का क्या होगा। दो रेशियोज देखो, सम कौन सा ऑप्शन होगा? सम देखो, सम होगा 2x और 3x, यानी कि 5x का मल्टीपल। 5x का मल्टीपल आंसर होगा, 5x का मल्टीपल। अब देखो ये ऑप्शन हट गया, 5 से नहीं कटेगी, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अब देखो यही होगा 20। क्यों? क्योंकि नंबर्स मुझे दिख रहे हैं 12 और 8। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करो तो 96 आ जाता है। ठीक है, और सम 20 आ जाएगा। बात आई समझ? बात आई समझ कि नहीं आ जाए आई समझ? क्योंकि जब आप 2:3 में इसको तोड़ोगे ना, 2:3 में 20 को तोड़ोगे तो वो किस में, 8 और 12 रेशो में आ जाएगा। अब हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक से करेंगे। अब देखो बेसिक से कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। 2x एक नंबर है, दूसरा नंबर है 3x। ठीक है, दूसरा है ये, तो ये चीज हमने निकालनी, ये चीज हमने निकालनी। कहते हैं इनका प्रोडक्ट 96 है, यानी कि 2x इंटू 3x कितना हो गया, 2 3 6 एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास 96। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 6 का 6 और 6 6 36। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 4। अगर एक्स की वैल्यू 4, अगर एक्स की वैल्यू 4, तो सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा 2 तो 3 हो गए 5x, और 5x यानी कि 20। क्योंकि x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। बात आई समझ? चलिए नेक्स्ट, ये वाला। The ratio between two numbers is 3:4. If each number is increased by 6, the ratio becomes 4:5. The difference between the numbers is difference हमने निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू हमने डिफरेंस निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास रेशियो 3x और 4x हमारे पास रेशियो है। दोनों नंबर को इंक्रीज किया जाता है 6 6 से, और रेशियो इसका बन जाता है 4:5। बस डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताया। 5 दिया 15, 4 चुके 16, 16x में से 15x गए तो 1x। ठीक है, 1x। अब देखो तो यहां पे 5 6 30, 4 6 24, 30 में 24 गए तो 6, और यही तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस भी इतना ही है, डिफरेंस भी तो इतना ही है, डिफरेंस भी तो इतना ही है, डिफरेंस भी तो इतना ही है कि नहीं है? डिफरेंस भी इतना ही है, तो 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1x तो डिफरेंस था। ठीक है ना? 4x में से 3x, एक की मतलब एक नंबर है 4x, दूसरा है 3x, 4x से 3x गए तो 1x, 1x तो 6 आ गया है। डायरेक्ट सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए ये वाला बताओ। Two numbers are in the ratio 4:5 and their LCM is 180. The smaller number is smaller number हमने निकालना है बेसिकली। ठीक है, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर, और क्या है 4x और 5x, 5x। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा नंबर जो 4x और 5x दोनों से कट जाएगा तो वो कितना होता है 20x। 20x है ना? यही तो इस इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि ये इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, अब कहता है कि एलसीएम 20 तो हमने निकाला यूनिट्स के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल एलसीएम इज 180। तो कितना टाइम्स ये हो रहा है, एक्स की वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी है। तो कितना टाइम्स ये हो रहा है, कितना टाइम्स ये हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 9 टाइम्स हो रहा है। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स हो रहा है। तो हमने क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर है 4x। 4x, तो ये भी क्या होगा, 9 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 9 चुके 36, 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, स्मॉलर नंबर हमने निकालना था तो वो हमने निकाला। ओके, क्लियर इतना? कहीं पे अगर गलती हुई हो तो माफ कर देना, बाकी ऐसे ही है। Two numbers are in the ratio 3:4. Their LCM is 180. The first number is first number, यानी कि 3x की वैल्यू हमने निकाली। तो एक है 3x और दूसरा है 4x। दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12x। 12x, और क्वेश्चन में इस एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 180। 180, तो जस्ट क्या हो रहा है, ये 15 टाइम्स हो रहा है। तो स्मॉलर नंबर हमने निकालना है, द फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, 3x है। 3x है, तो 3x भी कितना हो जाएगा,
15 टाइम्स 3 भी 15 टाइम्स मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है 15 बेसिकली, वो कितना आ जाएगा 45, और 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बनाए, A and B have money in the ratio 2:1. If A gives rupees 2 to B, the money will be in the ratio 1:2, 1:1. What were the initial amounts they had? Initial amounts हमें बताने, देखो A के पास है 2x और B के पास है सपोज 1x, ठीक है। अब A क्या कर रहा है, A gives 2 to B. A जब B को देगा 2 रुपए तो उसको 2 रुपए ज्यादा हो जाएंगे और खुद A के पास 2 रुपए कम हो जाएंगे, और इन दोनों का रेशो जब ये कांड हो रहा है तो रेशो 1:1 आ जाए, रेशो 1:1 आ रहा है। बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा चीज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2x और 1x, ठीक है। करो सीधा ही सॉल्व करो, 2x - 2, 2x - 2 इज इक्वल टू x + 2, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है, तो x यहाँ पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 4, x की वैल्यू 4 है। तो इनिशियली इनके पास कितने पैसे थे इनिशियली, तो इसके पास कितने होंगे, 4 दूनी 8, 2x है ना इनिशियली, देखो बेटा इनिशियली पैसे कितने होंगे, ये हो गया इनिशियली, स्पेलिंग पे नहीं जाना, इनिशियली 2x और 1x था, ठीक है, यानी कि इसके पास होंगे 2 × x की वैल्यू 4 है तो 8 रुपए, और इसके पास 1x यानी कि 4 रुपए, तो ये इनके पास इनिशियली पैसे रहे होंगे 8 और 4, बताइए समझ। चलिए ये वाला बनाओ, the students in 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally the total number of students, originally हमें बताना है total number of students क्या थे, देखो originally यानी कि originally हमारे पास स्टूडेंट्स का रेशो कुछ इस तरीके से था, क्या 2:3:5 रेशो, ये रेशो था, ठीक है। और जब 40-40-40 हमने ऐड किए, 40-40-40 जब हमने ऐड किए तीनों में, तो रेशो हो गया 4:5:7। अब देखो 5 से 7 2 बड़ा, 3 से 5 2 बड़ा, 2 से 4 2 बड़ा, यानी कि हर केस में ये 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, और टोटल कितना बढ़ रहा है, यहां पर भी 40 बढ़ रहा है, यहां पर भी 40 बढ़ रहा है, यहां पर भी 40 बढ़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर हम बोलेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो एक यूनिट की वैल्यू जरा मुझे बताइए कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 20 होगी कि नहीं होगी, अब बोलोगे हाँ। तो ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे, ओरिजिनली जो स्टूडेंट्स थे 2 तो 1 हो गए 3, 2 तो 3 हो गए 5, 5 तो 5 हो गए 10, तो ओरिजिनली स्टूडेंट्स थे 10, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मल्टीप्लाई 20 से करेगी तो वो कितने होंगे, ओरिजिनली स्टूडेंट्स वर इन द क्लास 200। बताइए समझ, कैलकुलेशन पे नहीं जाना, स्पेलिंग पे नहीं जाना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ाते पढ़ाते, तो हो सकता है उधर इधर हो जाए, 2 की जगह में 3 लिखो, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 5:7. If 9 is subtracted from each of them, then their ratio becomes homework, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाई। चलिए, A and B have monthly incomes in the ratio 5:6 and monthly expenditures in the ratio 3:4. If they save इतना and इतना, find the monthly income of B. Monthly income हमने निकालनी B की। Monthly income of B क्या होगी, 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल चेक करो, 6 का मल्टीपल चेक करो, ठीक है, जो 6 का मल्टीपल होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे दिख रहा है 6 का मल्टीपल ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला में लगा होगा आंसर, ठीक। तो अब हम प्रॉपर वे में करेंगे इसको, मैं आपको अगर बताऊंगा, आपके पास अगर इनकम है, इनकम से सेविंग्स अगर हम घटाएंगे तो वहां पे क्या रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है, या मैं इस तरीके से बताऊंगा, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता है। आप कितनी बचत करोगे प्लस आप कितना एक्सपेंडिचर करते हो, वही आपकी टोटल इनकम होती है। या अगर मैं इनकम से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां पे क्या बचेगी, सेविंग। आपने इनकम कमाई 1 लाख, सैलरी 50,000 आपने खर्चा किया, 70,000 आपने खर्चा किया, 70,000,
तो वहां पे 30,000 जो बचा वो सेविंग है। अब मैं कह रहा हूं आप बचा रहे हो 30,000, खर्चा कर रहे हो 70,000, तो इनकम कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, है वही कॉन्सेप्ट है। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम अपने कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। देखो इनकम का रेशियो क्या है, 5x और 6x, ठीक है। और ये कितना बचा रहे हैं, सेव ये कितना कर रहे हैं, 1800, ठीक है। यानी कि 1800 एक सेव कर रहा है, दूसरा कर रहा है सेव 1600। और इनकम से सेविंग सब्ट्रैक्ट करेगी, इनकम से सेविंग सब्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इनकम से सेविंग सब्ट्रैक्ट करेगी तो एक्सपेंडिचर कर बचता है। तो एक्सपेंडिचर रेशियो में है हमारे पास 3:4। बस क्वेश्चन खत्म, सवाल खत्म। मंथली इनकम ऑफ बी निकालना ना, यानी कि ये वाली वैल्यू 6x की वैल्यू हमने बाद में निकालनी। बस क्या करेंगे, 4 और 3, देखो 4×5 = 20, 6×3 = 18, यानी कि 20x में से 18x गए तो 2x बराबर। यहां पर भी वही होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 18 चुके कितना हो गया 72, और 3 × 16 कितना होता है 48। हाँ, तो कितना रहेगा 2400। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं। x की वैल्यू कितने आ जाएगी 1200। 1200 आगे x की कि नहीं आ गई? हमें किसकी निकालनी, मंथली इनकम ऑफ बी। तो बीज इनकम जो मंथली इनकम है वो कितनी है, वो है 6x। तो अगर x की वैल्यू बराबर 1200, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 6 × x, यानी कि 1200 यहां पे पुट करेगी तो कितनी होगी 7200। कौन सा ऑप्शन, देखा देखा? चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला। The ratio of income of two persons is 5:3 and that of their expenditures is 9:5. Find the income of each person if they save इतना एंड इतना। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, उनकी इनकम निकालनी है, इनकम निकालनी है, ठीक है, और दोनों की निकालनी है। चलिए वही करेंगे, 5x और नीचे है 3x, और बचाते कितने थे 1300 और 900। तो 1300 ऊपर सब्ट्रैक्ट और 900 हम नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, 9×3 = 27, 5×5 = 25, 27 में से 25 गए तो 2x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो 9 9 81, 13×5 = 65, 65 से 81 सब्ट्रैक्ट, 81 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81 से 65, ठीक है। तो 11 में से 5 गए तो 6, और 7 में से 6 गया तो 1, 16, ठीक है। और ये 2 0 है ना, दैट मीन ये 1600 है, ठीक है। मैं ये मेंटली कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 800, 800 आ जाएगी x की वैल्यू। तो मंथली इनकम कितनी थी 5x एंड 3x, यही थी। तो 5x कितने होगी, तो x की वैल्यू 800 पुट करो तो होगी 4000, तो कितने होगी 4000 एंड 3x, यानी कि ये हो जाएगी 2400। ठीक, ये आपका आंसर 4000 और 2400, ऑप्शन फर्स्ट। खत्म। चलिए ये वाला क्वेश्चन, the annual income of A and B are in the ratio 4:3 and the ratio of their expenditures is this if each of them saves इतना। the annual income of A निकालने, ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, और दोनों बचा रहे हैं 600, एक भी बचा रहा है, दूसरा भी 600 बचा रहा है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? 2 चुका 8, 3 तिया 9, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 में से 12 गए तो 6, यानी कि x इज इक्वल टू 600। तो हमें किसकी इनकम निकालनी है, ए इज इनकम कितनी है, एज इनकम है 4x, 4x, x अगर 600 है तो 4x कितना होगा 2400। 2400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। इतना तेज आपका दिमाग चलना चाहिए, और ये लिखना भी नहीं है अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन जेकेएसबी के लिए पढ़ रहे हो तब तो लिख सकते हो, इतना तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाइन इस पर इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये लास्ट टाइप, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं सिर्फ अपने पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग 299 रुपीज में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आपकी बुक से भी कम, आपके रिचार्ज से भी कम
पेड कोर्स की प्राइस है, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट दमदार मिलेगा बेटा, ठीक है। तो कंप्रोमाइज कंटेंट के साथ कभी नहीं करना है, क्योंकि आपका करियर, आपका फ्यूचर यहाँ पे मैटर मेरे लिए ज्यादा करता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, 180 कंटेनर इन ए बॉक्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। कहता है 180 रुपए है, और ये किस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, 1 रुपए और यहाँ पे 50 पैसे, ये कुछ इस तरीके से है, और 25 पैसे, और ये किस रेशो में, देखो जरा, 2:3:1, 2:3:1 इस रेशो में है, ये इस रेशो में, ये इस रेशो में बेटा, ठीक है। रुपीज का रेशो ये है, क्वाइन्स का रेशो, सॉरी क्वाइन्स का रेशो। अब रुपीज में जरा इनको चेंज करो, रुपीज में जरा इनको चेंज करो, ठीक है। तो ये हो गए 2 रुपए, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 रुपीज, ये हो गया 1.5 रुपीज, और ये तो 4 है यहाँ पे, सॉरी ये तो 4 है यहाँ पे, ये 3 है, तो ये 2 है, ठीक। और ये 4 है, तो ये कितना हो गया रुपीज की टर्म्स में, आप बोलोगे सर 1 रुपए, रुपए में इसको चेंज करना जरूरी है। तो टोटल रुपीज ये कितने हो गए, अगर हम देखेंगे, 2 तो 1 हो गए, 3 तो 1, 4, यानी कि 4.5, ये हो गई 4.5 रुपए, ठीक है, 4.5 रुपए। तो अब ये 4.5 रुपए नहीं है, ये इस रेशो में, तो एक्स हम चिपका देगी इसके साथ, ठीक है, एक्स हम इसके साथ चिपका देगी, तो ये मत ही लिखो, कोई मसला नहीं, क्योंकि कटना है, और हमें 50 पैसे क्वाइन्स पे फोकस करना है, क्योंकि हमें यही निकालना है 50 पैसे क्वाइन। तो ये हमारे पास क्वाइन्स का रेशो है, ये हमारे पास क्वाइन्स का रेशो, इसकी वैल्यू हमने निकालनी, ठीक। तो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल कितने, टोटल हमारे पास 180 रुपए, टोटल 180 रुपए, टोटल 180 रुपए। तो देखो क्या करना है, रुपए को रुपए से डिवाइड करना है, 180 रुपए को इस 4.5 रुपीज से डिवाइड करेगी, और मल्टीप्लाई करेगी, मुझे क्वाइन्स कौन सी निकालनी है, ये 3 वाली, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 से ये कट जाएगा 1.5 टाइम्स, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 1.5 तो कितना होता है, 120, 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 120 क्वाइन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 50 पैसे क्वाइन्स इज इक्वल इतने हैं, कितने, इतने, बताइए समझ। रुपए में इसको पहले चेंज करना है, कितने स्टेप्स है, स्टेप्स कितने हैं, 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, कन्वर्ट, कन्वर्ट इन रुपीज, दोम डिवाइड विद सेम विद सेम क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइड विद सेम क्वांटिटी, यानी कि रुपए को रुपए से डिवाइड करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई विद क्वाइन्स, विद रेस्पेक्ट टू क्वाइन्स, रेस्पेक्ट टू क्वाइन्स, ये 3 स्टेप्स, रेस्पेक्ट टू क्वाइन मतलब जो हमें पास निकालनी होगी। चलिए ये वाला देखो, A bag contains 90, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 90 रुपीज, ये अब आपको पता है ना। इन कॉइन डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, ये हो गए 50 पैसे, ये हो गए 25 पैसे, और ये हो गए बेटा 10 पैसे। और किस रेशो में है, किस रेशो में है वो भी हम देखेंगे, 2 3 5, 2 3 5, ठीक है। अब हम रुपीज में इसको कन्वर्जन करेंगे रुपीज में, ठीक है। तो ये हो गया 1 रुपया, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.75 रुपया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10 पैसे 5 क्वाइनस, तो ये हो गए 0.1 रुपया, 0.5 रुपया, 0.50 रुपया, ठीक है। तो इतने रुपए ये हो गए, इतने रुपए, है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, एक और हो गए 1.5, और ये हो गए 2, यानी कि टोटल ये हो गए कितने रुपए, 2.25 रुपीज, इतने रुपीज, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, रुपए को रुपए से डिवाइड करना है, यानी कि 90 को हम डिवाइड करेंगे 2.25 से, और जो निकालना होगा, निकालने कौन सी क्वाइनिस है, 25 पैसे क्वाइनिस, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करेगी, इस 3 से मल्टीप्लाई करेगी। अब देखो ये काटता है तो काटो, नहीं तो ये पॉइंट हटाने के लिए आप यहाँ पे 100 से ज़रब करो, ठीक है, फिर आप इसको काट लो, फिर आप इसको काट लो, तो पॉइंट यहाँ पे ये हट गया बेसिकली, जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, तो पॉइंट हट गया, ठीक है। तो अब आप 25 से इसको काटो,
25 से, देखो 25 चुका हो गया 100, और 25 90 कितना हो गया 225, और 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, 9 इंटू 10 90, 10 इंटू 3 इंटू 4, 10 या 30, 30 चुका 120, 120, 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये वाला। लास्ट क्वेश्चन बनाओ ऐसे ही, चलो अब थक गई। इन ए बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। बस उसी तरीके से ये हो गया 1 रुपी, ये हो गया 50 पैसे, और ये हो गया 25 पैसे, ठीक है। तो और इनका रेशियो क्या है 3820, 3820, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी है रुपीज की, वो है 372, ठीक है। और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन्स यानी कि सारे कॉइन्स निकाल। तो पहले हम इसको रुपीज में अगर हम चेंज करेंगे इनको, तो 1 रुपए 3 कॉइन्स तो हो गए 3 रुपए, प्लस 8 कॉइन्स 50-50 पैसे की, तो वो हो गए 4 रुपए, और 20 कॉइन्स है 25-25 पैसे की, तो वो हो गए 5 रुपए। तो टोटल कितने हो गए 5 4 9 3 हो गए 12 रुपए, ठीक है। तो इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो निकालने टोटल कॉइन्स, टोटल कितने हैं 8 3 11, 11 और 20 हो गए 31, तो इतने निकालने। बस इसको अब हम सॉल्व करो, ठीक है। देखो 12 तिया 36, 12 तिया होगी 36, 1 यहाँ 12 1 जार 1, 12 1 जार 12, तो कितना आ गया 31 इंटू 31, तो कितना आ गया 31 इंटू 31 961, 961, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखा कैसे करना है, तो डिटेल में जानना है तो वीडियोस मेरी चैनल पर भी पड़ी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और EICT क्लास पर भी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ऑनवर्ड्स क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और तो एक एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप शो कीजिए, आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। एक तो आप सब्सक्राइब कर लो, प्लस आप शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो देट मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है। दूसरी बात आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्री है 100%, फ्री 100% मटेरियल, हर एक एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे मैंने खुद एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक। और तीसरा, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, किसके लिए, एक तो वीडियो कोर्स के लिए, और दूसरा, ठीक है, दूसरा नियर फ्यूचर अब आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स की, ठीक। तो बस मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट मैराथन वीडियो में या किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।